जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग झारखंड के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा छोटा नागपुर आदिवासी महासभा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम लोग जयपाल सिंह जी के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि जेपीएससी का वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाला है, ठीक है। तो आप लोग सीरियस होकर के पढ़ना चालू कर दीजिए। बहुत स्टूडेंट जो है वो सोचता है ना कि हम परीक्षा का वैकेंसी आएगा तब पढ़ना चालू करेंगे। जो स्टूडेंट ऐसा सोच रहा है उसका रिजल्ट हरगिज नहीं होगा। आप अभी से पढ़ना चालू कर दीजिए, ठीक है, यदि आपको रिजल्ट करना है तो। और यदि ऐसे ही पढ़ना है, एक फेंका हुआ पढ़ाई होता है ना, तो फेंका हुआ जैसा पढ़ना है तो आप कभी भी पढ़िए, कोई मतलब नहीं है। बात समझ पा। लेकिन यदि आपको रिजल्ट करना है तो अभी से आपको सीरियस हो जाना पड़ेगा, नहीं तो हरगिज आपका रिजल्ट नहीं हो पाएगा। और साथ साथ में पीटी और मेंस का तैयारी दोनों साथ साथ में कीजिए, है ना, क्योंकि आपका पीटी एग्जाम के बाद, रिजल्ट के बाद आपको ज्यादा वक्त नहीं मिलेगा कि आप अलग से मेंस का तैयारी कीजिएगा। इसीलिए दोनों साथ साथ में चलना चाहिए, ठीक है। दोस्तों झारखंड का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों का पीटी में ही 110 क्वेश्चन मिलेगा। किससे? तो झारखंड से। तो जिसका झारखंड में पकड़ जबरदस्त होगा ना, उसका पीटी आराम से निकलेगा, आप लोगों को दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगा। इसलिए झारखंड का जितना भी टॉपिक है इस पर ज्यादा से ध्यान दीजिए और खुद से ज्यादा पढ़ा कीजिए। दोस्तों आप लोग यदि जेपीएससी का क्लास हमसे करना चाहते हैं, पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा। जितना भी जेपीएससी में जो चीजें हैं सारा चीज आपको पीटी मेंस टोटल आपको कंप्लीट कराया जाएगा। यदि आप क्लास करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, आप उसमें कांटेक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक, ठीक है। और शुरुआत करने से पहले आप लोगों को और एक चीज हम आपको बता दें कि आप लोग थोड़ा सा कमिटमेंट कर लीजिए। कमिटमेंट समझ रहे हैं आप लोग? देखिए कि जैसे कमिटमेंट क्या होता है ना, कि अपने आप से कमिटमेंट कीजिए, ठीक है, या किसी से भी कमिटमेंट कीजिए, लेकिन एक कमिटमेंट चाहिए कि इस बार जो है जेपीएससी एकदम निकालना है, ठीक है। आप यदि जरा सा भी आपका दिमाग में आता है ना कि इस बार नहीं तो अगला बार, तो इस बार आपका हरगिज नहीं निकलेगा। बात समझ पा रहे? इसलिए बिल्कुल भी नहीं सोचना और एकदम माइंड को पॉजिटिव रखिए कि इस बार आपका रिजल्ट होगा ही होगा, ठीक है। एकदम हमेशा जेपीएससी माइंड में चलना चाहिए, दूसरा कुछ भी नहीं। क्या चलना चाहिए? हमेशा एकदम दिमाग में सोचते रहो, सुबह शाम दोपहर जब भी नींद खुले हमेशा आपको लगना चाहिए कि इस बार हमको जेपीएससी निकालना है। दिमाग में जेपीएससी छोड़ करके दूसरा कुछ भी नहीं लाना है। एकदम जरूर आपका रिजल्ट होगा। और सिर्फ दिमाग में लाने से नहीं होगा, उस तरह से काम भी करना पड़ेगा आपको, पढ़ाई भी उस तरह का करना पड़ेगा, है ना। ना सिर्फ बोलिएगा कि हम सोचने से नहीं होता, ठीक है। जो सोचिएगा ना वो आपको करना भी पड़ेगा। इसलिए एकदम सीरियस होकर के मेहनत करना चालू कर दीजिए आप लोग, ठीक है। और देखिए लिखने से ना दिमाग में बड़ी असर होता है, तो लिख दीजिए, ठीक है। लिख दीजिए, आप लोग कमेंट में लिख के भेज दीजिए कि इस बार हम इस बार जेपीएससी निकाल रहे हैं, ठीक है। इसका बहुत ज्यादा असर होता है, एक प्रेशर होता है पढ़ने का, जो है ना, एक जुनून आप लोगों में आ जाएगा, ठीक है। और बोल दीजिए, रिश्तेदारों में भी आप लोग बोल दिया कीजिए, कहीं भी बोल दीजिए जाकर के कि इस बार जेपीएससी में मेरा हो रहा है। यदि सरकार एग्जाम ले लेती है तो हम जरूर पास कर जाएंगे। कम से कम इस पे क्या होगा पता है कि आगे जिसको आप बोल के रखिएगा ना, तो आगे जाके आपको ताना तो जरूर देने वाला है। तो कम से कम आप लोग बोल दीजिए और ताना नहीं सुनने के लिए तैयारी कीजिए। आगे जिस आदमी को अभी आप बोल दीजिएगा ना कि हम जेपीएससी निकालने वाला है, उसको तो आगे जाके फेस करना है ना आपको। तो आप कैसे फेस कर पाओगे? यदि नहीं पढ़िएगा तो नहीं निकलेगा तो बड़ा दिक्कत है। इसीलिए उन लोगों का मुंह बंद कराने के लिए कम से कम आप लोग पढ़ना चालू कर दीजिए। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो सारा चीज छोड़ छाड़ के क्या करना है, एकदम जम के पढ़ाई कीजिए, ठीक है। कहीं घूमना नहीं है, कुछ नहीं करना है, रिश्तेदार के यहां जाना बंद कर दीजिए, सारा चीज आपको बंद कर दीजिए, ठीक है। शादी उदी में एकदम बिल्कुल भी नहीं जाना है, क्योंकि आज जो आपको बुला रहा है ना, ठीक है, वही कल दिन जब नौकरी नहीं होगा तो वही आदमी बोलेगा, बात समझे, बोलेगा कि आपका सबसे पहली बात है कि आज इनवाइट कर रहा हूं, बाद में आगे जाके आपका वैल्यू खत्म हो जाएगा। बात समझ में? इसलिए सब वक्त की बर्बादी है, बिल्कुल भी इधर उधर जाने का आप लोगों को जरूरत नहीं है। सिर्फ अभी पढ़ने का समय है तो सिर्फ और सिर्फ क्या कीजिए, पढ़ाई कीजिए। शुरुआत करते हैं छोटा नागपुर आदिवासी महासभा। दोस्तों छोटा नागपुर आदिवासी महासभा जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं, इसका गठन कैसे होता है ना, ये हम आपको इससे पहले वाला वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, जरूर जाकर के देख लीजिएगा। और ये चौथा वीडियो होगा हम लोगों का झारखंड का, ठीक है। जो नहीं देखे हैं सारा वीडियो देख लीजिएगा, आप लोगों को बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगा, ठीक है। शुरुआत करते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, छोटा नागपुर आदिवासी महासभा का जब हम बात करते हैं तो आप लोगों को हम पहले बता चुके हैं कि एक आपका किसान सभा, क्या बताएं,
एक आपका किसान सभा, ठीक है, दूसरा है आपका कैथोलिक सभा, कैथोलिक सभा, और एक आपका उन्नति समाज। ये जो तीन को हम आपको बता रहे हैं ना, ठीक है, ये तीनों को मिला करके आदिवासी महासभा का गठन किया गया है। किसको किसको मिला करके क्वेश्चन पूछेगा तो किसान सभा, कैथोलिक सभा, उन्नति समाज, ठीक। और ये तीनों को मिलाने का श्रेय किसको जाता है तो इग्नेस बेक। क्या नाम बताएं? इग्नेस बेक। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है कि आदिवासी महासभा का गठन दोस्तों किसके प्रयास से हुआ, तो एक नाम जरूर याद रखिएगा, इग्नेस बेक के प्रयास से। क्या नाम बताएं? इग्नेस बेक के प्रयास से, याद रखना आप लोगों को, ठीक है। और ये तीनों हम आपको बता रहे हैं, किसान सभा, कैथोलिक सभा और उन्नति समाज, ये तीनों को मिला करके क्या बनाया गया तो आदिवासी महासभा। किसके प्रयास से बना तो इग्नेस बेक के प्रयास से बना, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए आदिवासी महासभा जो हम आपको बता रहे हैं दोस्तों, इसका कुछ तो उद्देश्य होगा। तो उद्देश्य क्या था तो छोटा नागपुर और संथाल परगना, क्या क्या बताएं, छोटा नागपुर और संथाल परगना दोनों को मिलाकर के अलग प्रांत का निर्माण करना। एकदम बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। आदिवासी महासभा का उद्देश्य क्या था तो छोटा नागपुर और संथाल परगना, ये दोनों को मिला करके अलग प्रांत का निर्माण करना, ये इसका उद्देश्य है, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, तो छोटा नागपुर आदिवासी महासभा बनाया गया, तो इसमें एक अध्यक्ष वगैरह तो चाहिए ना, तो एक नाम याद रखना है, एक नाम याद रखिएगा, थियोडोर सुरीन। क्या नाम बताएं? थियोडोर सुरीन। देखिए थियोडोर सुरीन जो बता रहे ना, ये आदिवासी महासभा का याद रखिएगा अध्यक्ष, ठीक है। और एक नाम याद रखिएगा पॉल दयाल। क्या नाम बताएं? पॉल दयाल। तो पॉल दयाल जो आपको बताएं, ये आदिवासी महासभा के सचिव बन गए हैं। तो ये दो नाम बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। क्या क्या नाम बताएं तो याद रखिएगा थियोडोर सुरीन। पूछेगा आदिवासी महासभा का अध्यक्ष कौन तो थियोडोर सुरीन, थियोडोर सुरीन दिमाग में बैठा लीजिए। आदिवासी महासभा का अध्यक्ष कौन तो थियोडोर सुरीन, सचिव कौन तो पॉल दयाल, सचिव कौन तो पॉल दयाल। एकदम भूलना नहीं, भूलिएगा ना नौकरी नहीं होगा। बात समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? तो याद रखिएगा, हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं, ठीक। कि आदिवासी महासभा गठन पूछेगा इग्नेस बेक के प्रयास से हुआ। किसान सभा, कैथोलिक सभा, उन्नति समाज को मिलाने का प्रयास किसका रहा तो इग्नेस बेक का रहा। याद रखिएगा इसका उद्देश्य क्या तो छोटा नागपुर और आपका संथाल परगना को मिला करके अलग प्रांत का निर्माण करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। थियोडोर सुरीन हम आपको बताएं इसका अध्यक्ष, और सचिव का नाम क्या बताएं तो पॉल दयाल, याद रखना। अब देखिए आदिवासी महासभा जो हम आपको बता रहे हैं, छोटा नागपुर आदिवासी महासभा, इसका उद्देश्य क्या तो अलग प्रांत का निर्माण करना। उद्देश्य यदि पूछेगा तो अलग प्रांत का निर्माण करना है। तो इससे क्या हुआ ना कि आदिवासियों में एक जबरदस्त उत्साह आया और अलग प्रांत के लोग विद्रोह करने के लिए भी तैयार था कि आदिवासी महासभा जब बोलेगा ना विद्रोह कर देगा अलग प्रांत के लिए, इतना ज्यादा उत्सुक था। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस समय देखिए क्या होता है कि ईसाई मिशन, अंग्रेज अधिकारी, मुस्लिम लीग, ठीक है, साथ में बंगाली, इन लोगों ने प्रोत्साहित किया आंदोलन को, बोला कि आंदोलन कीजिए, हम आपके साथ हैं। अब देखिए कोई भी यदि मान लीजिए आंदोलन के लिए प्रोत्साहित करता है तो उसका कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट होगा ना जी। आप अंग्रेज को ले लीजिए, जाहिर सी बात है फूट डालो और शासन करो वाला नीति उनका है, ये है कि यहीं पर यदि हम मान लीजिए तोड़ते हैं तो उसको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। मुस्लिम लीग को अलग प्रॉफिट चाहिए था, बात समझ पा रहा है। बंगाली जो आपको बता रहे हैं उसको बिहार में अनकंफर्टेबल फील होता था, जबकि झारखंड में कोई दिक्कत नहीं था, इसलिए चाहते थे कि अलग हो जाए, है ना। तो सब अपना अपना कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेकर के चल रहा था। ध्यान दीजिएगा, तो क्वेश्चन पूछता है कि प्रोत्साहित किसने किया तो याद रखिएगा ईसाई मिशन ने भी किया, अंग्रेज अधिकारी ने भी किया, मुस्लिम लीग ने भी किया, बंगालियों ने भी किया। कोई दिक्कत नहीं, भूलना नहीं है, ठीक है। देखिए बिहार मंत्रिमंडल में किसी भी आदिवासियों को शामिल किया तो नहीं किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी आदिवासियों को शामिल नहीं किया। इसीलिए कांग्रेस सरकार को दिकू राज्य का पर्यायवाची नाम दिया गया। आदिवासी महासभा ने कांग्रेस सरकार को दिकू राज्य का पर्यायवाची, दिकू का मतलब होता है गैर आदिवासी, ठीक है। तो दिकू राज्य का पर्यायवाची किसको कहा जाता है तो कांग्रेस को किसने बोला था तो याद रखिएगा आदिवासी महासभा ने बोला था, भूलना नहीं है। देखिए एक डेट आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका 1938, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए आदिवासी महासभा ने तो डिमांड करना शुरू कर दिया कि आपका बिहार से हमको अलग होना है, कौन कौन क्षेत्र मिलाएंगे तो छोटा नागपुर और संथाल परगना को लेंगे। देखिए 1938 का जो समय बता रहे हैं ना दोस्तों, याद रखिएगा बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली, बिहार के विधानसभा में विचार विमर्श शुरू हुआ। क्या विचार विमर्श शुरू हुआ कि जो डिमांड कर रहा था इसको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, अलग झारखंड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आपका
ये जो पृथकतावादी आंदोलन था, जो अलग बनाने के लिए जो आंदोलन कर रहे थे आदिवासी महासभा, तो इसका डिमांड पूरा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो 1938 में आपको बता रहे हैं कि कांग्रेस, ध्यान सुनिएगा, बिहार में विचार विमर्श शुरू हुआ, ठीक, बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो विचार विमर्श जब शुरू हुआ ना, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने एक आंसर दिया, इसका जवाब दिया। बोला तो नहीं होना चाहिए, तो काहे नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने आर्थिक पक्ष की विवेचना किया। किसका विवेचना किया? आर्थिक पक्ष की विवेचना करते हुए कहा कि 1936-37, समय कितना बता रहे हैं, 1936-37 में छोटा नागपुर और संथाल परगना जो बता रहे हैं ना, वहां का वित्तीय घाटा जो है आमदनी से कहीं अधिक था। वित्तीय घाटा आमदनी से ज्यादा था। अब होगा क्या कि अलग यदि हम बना देते हैं प्रांत, तो वहां हमको क्या चाहिए, तो वहां पर हमको एक गवर्नर लगेगा, ठीक है, मंत्रिमंडल का जरूरत पड़ेगा, सचिवालय का जरूरत पड़ेगा, विभाग अध्यक्ष का जरूरत पड़ेगा, हाईकोर्ट का जरूरत पड़ जाएगा, विश्वविद्यालय का जरूरत पड़ जाएगा, खर्चा ढेरी आ जाएगा। बोला नहीं होगा, इसको अस्वीकार किया जाता है। बात समझ पा रहे, खर्च इसमें ढेरी आने वाला। साथ में यह भी बोला कि आपका ये जो जनजातीय पिछड़ेपन का कारण, देखिए जैसे आपका बोल रहा है शैक्षणिक औद्योगिक, ठीक है, और आपका जनजातीय पिछड़ेपन के कारण यदि अलग हम बना देते हैं शैक्षणिक रूप से, औद्योगिक रूप से, जनजातीय जो है पिछड़ा है, तो बोला अलग बना देंगे तो ये लोग डेवलप नहीं कर पाएगा, अपने आप को विकसित नहीं कर पाएगा, ठीक है, ऐसा कांग्रेस का कहना था। तो याद रखिएगा, ऐसा जवाब दिया था किसने? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। बोला नहीं हो पाएगा, ढेरी खर्चा है अलग बनाने में। बात समझ पा रहे हैं? तो क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में ये जो अलग झारखंड का मांग हो रहा था ना, इसके लिए विचार विमर्श हुआ कब? तो याद रखिएगा 1938 में हुआ था, भूलना नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझिए, जनवरी 1939 में, समय कितना बताएं तो जनवरी 1939 में, ध्यान दीजिएगा, जनवरी 1939 में, याद रखिएगा, पृथकतावादी आंदोलन में एक नया युग का शुरुआत होता है, समझना है। नया युग का शुरुआत इसलिए होता है क्योंकि जयपाल सिंह जी का एंट्री होता है आदिवासी महासभा में। 1939 का बात बता रहे हैं। देखिए, जयपाल सिंह जो है ये रांची आए थे, ठीक है। जब रांची आए तो आदिवासी महासभा के नेताओं ने आग्रह किया कि आप शामिल हो जाइए आदिवासी महासभा में, बैठक का सभापतित्व कीजिए, ठीक है, गुजारिश किया। तो जब गुजारिश किया तो याद रखिएगा, समझना है, मार्च 1939 में, कितना बताएं, मार्च 1939 में, याद रखिएगा, आदिवासी महासभा का एक बैठक हुआ था हिंद पीढ़ी में। क्वेश्चन पूछता है, ध्यान देना क्या बोल रहा है। आदिवासी महासभा का एक बैठक कहां हुआ? तो हिंद पीढ़ी में। तो हिंद पीढ़ी में जब बैठक हुआ ना, तो वहीं पर याद रखिएगा, वही बैठक में हम आपको बता रहे हैं कि जयपाल सिंह आदिवासी महासभा में शामिल हुए, नेता बने और उसका अध्यक्ष भी बने। ये क्वेश्चन में याद रखिएगा आप लोग। तो बैठक कहां हुआ था? तो हिंद पीढ़ी में हुआ था। बात समझे? और याद रखिएगा, जयपाल सिंह ने कहा कि हम आदिवासियों का फुल सपोर्ट करते हैं और याद रखिएगा, आदिवासियों के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा काम करने का हम प्रयास करेंगे, ठीक है। आप देखिए, जयपाल सिंह जो है बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व का आदमी था, ठीक है। इतना प्रभावशाली व्यक्तित्व के थे कि इनका भाषण सुनने के लिए ना आदमी बैलगाड़ी में चल जाता था रांची तक। बात समझ पा रहे? 4-5 दिन का यात्रा करके चल जाता था। आपका बैलगाड़ी समझ रहे हैं ना आप लोग? बैलगाड़ी में आपका चावल वगैरह ले लिया, रास्ते में खाना बनाते। सोचिए भाषण कितना क्रेज था लोगों में। बात समझ पा रहे हैं? तो बहुत प्रभावशाली व्यक्ति थे। मतलब ये जब आए ना आदिवासी महासभा में अध्यक्ष बन के, ठीक है, तो आदिवासी महासभा का रुख ही एकदम अलग हो गया था और जितना बाकी नेता था ना वो थोड़ा कमजोर दिखने लगा था जयपाल सिंह के सामने, है ना। तो बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व का हम आपको बता रहे हैं जयपाल सिंह जी, ध्यान दीजिएगा। आप देखिए, शामिल हुआ, शामिल होने के बाद एक चुनाव हुआ था 1939 में, जिला बोर्ड वाला चुनाव हुआ था 1939 में, जिला बोर्ड का चुनाव, ठीक है। तो जिला बोर्ड का जो चुनाव हुआ 1900 कितना बना 39 में, तो यहां पे देखिए जिला बोर्ड का चुनाव हुआ ना 1939 में, तो आदिवासी महासभा याद रखिएगा सिंहभूम के क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में? सिंहभूम के क्षेत्र में बहुत इंपॉर्टेंट, 25 में से 22 को सीट जीत लिया और रांची में जो है ना 25 में से 16 को सीट जीत लिया। तो प्रदर्शन जबरदस्त रहा,
जैसे ही याद रखिएगा जयपाल सिंह जी शामिल हुए ना, जिला बोर्ड का चुनाव हुआ, चुनाव जैसे हुआ तो क्वेश्चन पूछता है जिला बोर्ड का जो चुनाव हुआ था ना, ये किसके नेतृत्व में? आदिवासी महासभा। तो याद रखिएगा जयपाल सिंह जी के नेतृत्व में। और हम आपको बताएं कि सिंहभूम जो है ना, वहां पे 25 में से क्या गो सीट जीता? तो 22 गो सीट जीता, ठीक है। और रांची में 25 में से कितना जीता? तो याद रखिएगा 16 गो सीट। प्रदर्शन जबरदस्त रहा। अब प्रदर्शन जब जबरदस्त रहा तो दोस्तों याद रखिएगा एक नाम आता है जूलियस तिग्गा, ये वो लेखक है, ठीक है। क्या नाम बताएं? जूलियस तिग्गा, ठीक है। तो जूलियस तिग्गा जो बता रहे, इसने 2 गो लेख लिख दिया खुशी से, ठीक है। क्या ठो लेख लिखा? इसने 2 ठो लेख लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 ठो लेख लिखा, एक आपका नीली रंगभूमि से। क्या बताएं? लेख का नाम क्या बताएं? नीली रंगभूमि से, ठीक है। और दूसरा था नीली रंग भूमि से, ठीक है। यह हो गया पहला। और दूसरा था बिहारी बंदर नाचो। ये 2 ठो लेख आपको याद रखना है। जूलियस तिग्गा, यह संथाली आदिवासी भाषा में, ठीक है, लिखा गया था। तो याद रखिएगा हम आपको बताएं कि 2 गो लेख, तो लेख का नाम क्या क्या बताएं? तो एक ठो हम आपको क्या बताएं? तो याद रखिएगा नीली रंगभूमि से, ठीक है। क्या नाम बताएं? नीली रंगभूमि से। और दूसरा क्या बताएं? तो बिहारी बंदर नाचो, ठीक। ये आप लोगों को याद रखना है। तो ये 2 ठो लेख जो बता रहे ना, ये आपका आदिवासी में ही छपवाया गया था। किस भाषा में छपवाया गया था? तो आदिवासी भाषा में ही छपवाया गया था, ठीक। ये खुशी से लिख दिया था, ठीक है। किसने? जूलियस तिग्गा जी ने। बात समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो लेख का नाम क्या बताएं? नीली रंगभूमि से और बिहारी बंदर नाचो। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं, ठीक, समझना है। अब देखिए जब जयपाल सिंह जी शामिल हो गए ना, तो कांग्रेस को तो तकलीफ होगा ही, तकलीफ होने लगा, कांग्रेस का साख गिरने लगा, बचाना पड़ेगा, क्या करना होगा? तो जयपाल सिंह बता रहे हैं, और समस्या जो था झारखंड में, इसका निपटारे के लिए कांग्रेस ने बड़ी इंपॉर्टेंट आदमी को भेज दिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भेजा गया, बोले कि जाइए और जाकर के पूछिए कि तकलीफ क्या क्या है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आए, जयपाल सिंह से बोले कि बताइए आपको क्या क्या तकलीफ है, क्या क्या डिमांड है आपका, ठीक है। तो याद रखिएगा जयपाल सिंह जी ने ज्यादा कुछ नहीं किया, बोला कि आदिवासियों को बस जगह मिलना चाहिए, चाहे संसद हो, ठीक है, या सेवाओं में जगह मिलना चाहिए, रांची में डिग्री कॉलेज खुलना चाहिए, आदिवासियों को जो वंचित रखा जाता है ये वंचित नहीं होगा, इन लोगों को जगह मिलना चाहिए। जयपाल सिंह जी ने कहा, यह भी कहा था कि ऐसा नहीं कि हम कांग्रेस का बहुत ज्यादा विरोध कर रहे हैं, ठीक है, समर्थक ही है, लेकिन आदिवासियों को वंचित नहीं रखा जाना चाहिए, इसको जगह मिलना चाहिए। तो एक क्वेश्चन हम लोगों को पहले पूछा गया है कि आपका डिग्री कॉलेज, रांची में एक डिग्री कॉलेज खोलने का मांग किसने किया था? जयपाल सिंह जी ने किया था, बात समझे। तो ये आपका बातचीत हुआ, पूछता है क्वेश्चन कि जयपाल सिंह जी और जो डिमांड किया था ये समझाने के लिए किनको भेजा गया था? तो दोस्तों याद रखिएगा, नाम क्या बताया हम आपको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, ठीक। अब देखिए यहां एक और डेट बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, 5 जुलाई 1939, 5 जुलाई 1939। ये जो समय आपको बता रहे ना, आदिवासी महासभा का एक प्रतिनिधि चल गया बिहार के प्रधानमंत्री से मिलने। अब बोलिएगा प्रधानमंत्री काहे बोल रहे हैं? आजादी से पहले प्रधानमंत्री हुआ करता, ठीक है। तो याद रखिएगा बिहार के पीएम से मिलने चला गया, बिहार के प्रधानमंत्री से मिलने चला गया। नाम था डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, बात समझे। 1939 में आपको बता रहे हैं कि बिहार का जो वहां का जो सीएम होगा, आज के डेट में सीएम, पहले पीएम बोला जाता था, नाम क्या बताएं हम आपको? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। इससे जाकर के मिला आदिवासी महासभा का प्रतिनिधित्व, बात समझे, जाकर के मिला प्रतिनिधि। लेकिन ये जो वहां का जो बिहार का जो हम आपको बता रहे प्रधानमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, इसने कोई ध्यान नहीं दिया, इग्नोर किया, ध्यान दिया नहीं। अब ध्यान नहीं दिया, उसके बाद देखिए कांग्रेस क्या करता है ना, आदिवासी महासभा के आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास करता है। बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं। क्या कमजोर किया? तो कमजोर करने के उद्देश्य से छोटा नागपुर प्रोटेक्शन लीग की स्थापना किया झारखंड में। क्या बता रहे हैं? छोटा नागपुर छोटा नागपुर प्रोटेक्शन लीग का स्थापना किया था। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि छोटा नागपुर प्रोटेक्शन लीग का स्थापना जो किया था, और याद रखिए कि इसमें कौन था? तो इसमें गैर आदिवासी, इसमें कौन थे?
गैर आदिवासी आपको याद रखना है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि झारखंड में यदि छोटा नागपुर प्रोटेक्शन लीग का गठन हुआ तो इसका क्या उद्देश्य था, तो जो आपका अलग राज्य का डिमांड कर रहा ना, ठीक है, उसको कमजोर करना। तो ये याद रखिएगा किस लिए इसका गठन किया गया था। तो दोस्तों आपको पता चलना चाहिए किस लिए, तो आपका आदिवासी महासभा का जो डिमांड था उसको कमजोर करने के लिए। बात समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं। उसके बाद देखिए आगे चल करके सनातन आदिवासी महासभा का निर्माण किया था ठेबले उरांव ने। तो जाहिर सी बात है कि आपका धीरे धीरे क्या हो रहा था कि महासभा धीरे धीरे थोड़ा बहुत कमजोर हो रहा था। अब कमजोर करने का श्रेय किसको जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस को जाएगा। बात समझ पा रहे हैं आप लोग क्या बोल रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1939 का बात है। 1939 में, दिसंबर 1939 में सुभाष चंद्र बोस आए थे झारखंड। क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रखिएगा कि आपका सुभाष चंद्र बोस जो बता रहे हैं ये झारखंड कब आए थे, तो दिसंबर 1939 में आए थे। और 1939 में आने के बाद याद रखिएगा उन्होंने जो छोटा नागपुर और संथाल परगना के लिए अलग प्रांत का जो डिमांड चल रहा था ना, इसको ठुकरा दिया और जयपाल सिंह जी को बोला कि आप कांग्रेस का समर्थन करें। बात समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि सबसे पहले याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आए, ठीक। उसके बाद याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस हम आपको बताएं, कब बताएं, तो दिसंबर 1939 में, दिसंबर 1939 में, ठीक है। और जयपाल सिंह को क्या बोले कि आप कांग्रेस का समर्थन कीजिए, ठीक। इसके बाद और एक टॉपिक इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो 1940 में हुआ था, कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन। 1900 याद रखिएगा 40 में कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन जो है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर अबुल कलाम आजाद ने किया था। रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया, डॉक्टर अबुल कलाम आजाद ने किया था। और ये जो रामगढ़ अधिवेशन बता रहे हैं ना, तो अधिवेशन में जो बैठक का जो प्रवेश द्वार था ना, वो बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया था। बात समझ पा रहे हैं, तो ताकि याद रखिएगा आदिवासी उस पर आकर्षित हो। और वहां पे आपका उस अधिवेशन में देखिए आदिवासी और गैर आदिवासी को तोड़ने का खूब प्रयास किया गया था, लेकिन वो प्रयास जो है असफल हो गया था। बात समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं। तो रामगढ़ अधिवेशन पूछता है कब होता है, तो 1939 में होता है। इसमें कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे उस समय, तो डॉक्टर अबुल कलाम आजाद थे। और प्रवेश द्वार का नाम क्या रखा गया था, तो बिरसा मुंडा। क्या नाम बताएं, बिरसा मुंडा प्रवेश द्वार, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जो हम आपको बताएं, देखिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो हम आपको किसके बारे में बताएं, आदिवासी महासभा के बारे में, ठीक। अब दोस्तों हम लोगों का जो टॉपिक होगा ना, हम लोग अब जयपाल सिंह जी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो जयपाल सिंह जी के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। सिर्फ जयपाल सिंह के, उसके जीवनी के बारे में थोड़ा बहुत हम लोगों को क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो आगे का वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।